किसी गांव में एक साधु रहा करता था। जब भी वह नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब यह लोग साधु के पास जाते और उससे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगता तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चली किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुँचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू करा। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक हार कर बैठ गया। बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू करा और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। फिर वह साधु रुका नहीं, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और ज़ोरों की बारिश होने लगी। यह देख करके 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर 4 लड़के साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? तब साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो बातों का ध्यान नहीं रखता। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। साथियों, सफलता पाने का भी यही सूत्र है। सफलता में भी यही गुण विद्यमान होता है। जिस चीज़ को पाने के लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं वो चीज़ हमें अंत में प्राप्त हो जाती है। जिस चीज़ को हम लगातार करते हैं उसमें हमें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वह तब तक उसी चीज़ को हम करते रहते हैं जब तक हम उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए हमें सफलता यदि हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तब जाकर हम सफलता का आलिंगन कर पाएंगे। और ये कहानी भी हमें यही प्रेरणा दे रही है। ऐसी ही अनेकों कहानियों को यदि आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक इस सुंदर कहानी को पहुंचाएं।